15 मई। जी हाँ, अगर यह वीडियो 15 मई से पहले आप तक पहुंचा है तो इस बात का कुछ ना कुछ अर्थ तो ज़रूर है। अभी के टाइम पे हर बुद्धिमान व्यक्ति यही कह रहा है कि 15 मई से 17 जून, ये जो 34 दिनों का समय है, यह एक ऐसी आध्यात्मिक दरवाजे को खोलता है जो हमें ऐसा फल दे सकती है, ऐसी कृपा दे सकती है जो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल इंसान को नहीं मिल सकता। ध्यान से सुनिएगा। इस महीने में शास्त्रों के अनुसार आप क्या छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं जिससे आपको बड़े बड़े फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस महीने का नाम है पुरुषोत्तम का महीना या अधिक मास या मल मास, जो कई सालों बाद आया है। कहते हैं पद्म पुराण के अनुसार अगर आप इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हो तो जो व्यक्ति 12,000 सालों तक गंगा में स्नान करता है और उसके बाद उसे जो फल प्राप्त होता है, उसे जो फल मिलता है, वही फल एक बार इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से मिलता है। आप एक बार सोच के देखिए, यदि आपने भगवत गीता का इस महीने में भगवत गीता का 15वां चैप्टर, जो कि पुरुषोत्तम योग है, का पाठ कर लिया, एक बार भी उसे पढ़ लिया या फिर उसे समझने की कोशिश कर ली, तो जन्म और मृत्यु का ये जो चक्र चल रहा है, ये जो 84 लाख योनियों में भटकने का चक्र है, वो ख़त्म हो जाएगा। सच में वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। और कहते हैं कि इस महीने का वर्णन वाल्मीकि मुनि और नारद मुनि ने भी किया है। वे भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस महीने में व्रत कर लेता है ना, उसका तो वैकुंठ जाना पक्का है। वह श्री कृष्ण के सानिध्य में वैकुंठ में निवास करेगा, वहाँ पे वास करेगा। आप एक बार ध्यान दो कि यह एक ऐसा महीना है, यह वही महीना है जिसमें आप एक मिट्टी के दिए में घी की बत्ती लगाकर श्री कृष्ण को दिया दिखा दो। बस इतने में ही राधा रानी, श्री लक्ष्मी जी आपसे इतना प्रसन्न हो जाएंगी, यह सोचकर कि इस व्यक्ति ने मेरे प्रभु, मेरे आराध्य को दिया दिखाया है, इस पुरुषोत्तम के मास में दिया दिखाया है। लक्ष्मी जी कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगी, आप कभी भी दरिद्र नहीं हो सकते, आध्यात्मिक रूप से भी और धन संपदा सामग्री के रूप से भी आप कभी दरिद्र नहीं हो सकते। ये वही महीना है जिसमें अगर हम गौ माता को या फिर किसी भी अन्य पशु पक्षी जीव को अन्न खिलाते हैं जो कि ठाकुर जी को भोग लगाया गया हो, तो आपके सारे पितृ, जो भी ऐसे पितृ हैं जिनको शायद अभी तक सही लक्ष्य नहीं मिला है, उनको मुक्ति नहीं मिली है, तो यदि आप इस महीने में जीवों को, किसी भी जीव को यदि भोजन करवा देते हैं ना, केवल भोजन मात्र से आपके सारे पितृ तर जाएंगे, उन सभी को मुक्ति मिल जाएगी। एक बार आप सोच के देखो, इस महीने में अगर आपने एक भी, सिर्फ एक श्रीमद् भागवतन का दान कर दिया ना, तो आपको 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये वही अश्वमेघ यज्ञ है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। एक अश्वमेघ यज्ञ करने का क्या फल होता है, ये तो मैंने आपको अपने पहले की रामायण की वीडियोस में बताया ही है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर अवश्य देखिए। पहले की मैंने रामायण की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। आप वो सभी चीज़ों को ज़रूर देखें। लेकिन यहाँ पे तो 100 अश्वमेघ यज्ञ की बात हो रही है। एक अश्वमेघ यज्ञ का फल इतना होता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो 100 अश्वमेघ यज्ञ की बात हो रही है। इसका अगर कोई व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेना, तो वह व्यक्ति इंद्र बनने के लायक हो जाता है। सच में वो इंद्र बन सकता है। ये वही महीना है जो कार्तिक, श्रीमती राधा रानी के महीने से 16 गुना ज़्यादा पावरफुल है। कहते हैं कि इस महीने में
ठाकुर जी की कृपा के साथ साथ श्रीमती राधा रानी की सबसे ज़्यादा कृपा होती है, क्योंकि ये उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण का महीना है, जो कि हर साल नहीं आता। इस महीने में ये छोटे छोटे कार्य प्लीज़ आप कर लीजिए। आप इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, और स्वयं तो कीजिए ही, साथ ही साथ अपने परिवारजनों, अपने दोस्तों मित्रों से को भी करवाइए, क्योंकि ये एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घर में रहकर आसानी से कर सकते हैं। और नारद मुनि और वाल्मीकि मुनि के अनुसार, यहाँ तक कि नैमिषारण्य के ऋषियों के अनुसार, ये जो महीना है जिसमें कल्पना मात्र से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये एक ऐसा महीना है जिसमें आप जो भी कल्पना करेंगे वो सब भी पूरा हो जाएगा। इसीलिए बिना किसी देर के, बिना आप समय व्यतीत किए, बर्बाद किए, इन सभी चीज़ों का लाभ उठाइए और आराम से, सुकून से राधे राधे कहते हुए इन सभी चीज़ों को करिए, क्योंकि ठाकुर जी इंतज़ार कर रहे हैं आपको कृपा देने के लिए, आप पर प्रेम लुटाने के लिए, आप पे अपने कृपा प्रसाद को बरसाने के लिए। इसीलिए प्रेम से कहिए राधे राधे, और कमेंट में भी राधे राधे कहते हुए ज़रूर जाइएगा। यदि किसी प्रकार की समस्या हो, कोई सवाल हो तो अवश्य पूछिएगा। राधे राधे।